हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को ना अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी। और साइज कौन सा रहेगा ये आप सभी को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि मैं 36 साइज का अस्तर ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए अगर आप लोग पहली बार अस्तर ब्लाउज बनाने जा रहे हैं ना, तो ये अगर वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो वीडियो के लास्ट तक आते आते आप लोग ब्लाउज का कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन फैब्रिक को साइड में करेंगे और सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले अस्तर ब्लाउज कटिंग में अस्तर की ही कटिंग करते हैं। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है और मार्जिन को लेकर के जब भी आप लोग 36 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो 11 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड कीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को 40 साइज का ब्लाउज कटिंग सीखना है तो उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो जाके देख लीजिएगा। और अस्तर ब्लाउज कटिंग हो या फिर सूती वाला ब्लाउज कटिंग हो, सबसे पहले हम लोग ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज का जो लंबाई है वो रेडी हमें रखना है 14 इंच का, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे और 15 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे। इसके बाद इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब देखिए, हम लोग यहाँ से ना ब्लाउज के पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे, यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इधर के एरिया को मैं चलिए जूम कर लेती हूँ। अब देखिए, मैंने लाइन को सीधा कर दिया है आगे की तरफ। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले कंधे को ना 5.5 इंच पे मार्क करते हैं 36 साइज का ब्लाउज बनाने के लिए। लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा बैकनेक में डिज़ाइन बनाएंगे तो गले का जो चौड़ाई है उसको 3 इंच रखने वाले हैं, इसीलिए हम लोग शोल्डर को जो है ना 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, शोल्डर को हम लोग ऐसे 6 इंच पे मार्क करेंगे। जो आर्म होल का हमारा लंबाई है उसको भी हम लोग कितना रखेंगे, तो 6 इंच लंबा हमारा आर्म होल भी होगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें मार्क करना है क्या चीज़, तो चेस्ट का चौथा भाग निकाल के फिटिंग लाइन। तो 36 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 9 इंच और 9 पे हम ऐसे फिटिंग लाइन बना देंगे। ये देखिए, तो हमने देखिए 9 इंच पे क्या बनाया है, फिटिंग लाइन, और यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। और फिर लाइन को हम लोग क्या करेंगे, तो आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। देखिए, लाइन को मैंने आगे की तरफ सीधा कर लिया। तो अब इसके बाद से यहाँ पे हम लोग कमर का भी फिटिंग लाइन मार्क करेंगे। तो कमर हमारा है 32 का चौथा भाग निकालेंगे तो आएगा 8 इंच। और यहाँ पे हम लोग 1 इंच लेंगे, पीठ पे जो 2 टिकिन देते हैं ना उसके लिए आधा इंच लेंगे। पीठ पे जो 2 टिकिन देते हैं उसके लिए आधा इंच लेंगे। तो 8.5 पे ऐसे कमर का फिटिंग लाइन बना देंगे। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब देखिए, हम लोग इसमें ना आर्म होल का शेप देने वाले हैं। तो आर्म होल का शेप देने के लिए क्या करेंगे, तो क्योंकि ब्लाउज का ये पीछे वाला पार्ट है तो कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है। कहाँ से ये घुमाव देके इसमें मिलाएंगे, तो इसके लिए आप सभी को ऐसे इंच टेप को रखना है इसी लंबाई के ऊपर आर्म होल के, और यहाँ मिडिल में एक निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से घुमाव देना स्टार्ट करेंगे हम लोग और फिर इस वाली लाइन में मिला देंगे। तो ये हमारे आर्म होल की भी मार्किंग हो गई। अब इसके बाद से हमें गले की मार्किंग करनी है। तो ये हमारा ब्लाउज का पीछे वाला ही पल्ला है। तो गले की चौड़ाई को हम लोग अक्सर 2.5 इंच रखते हैं, क्योंकि मैं इसमें डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं 3 इंच पे मार्क करूँगी गले की चौड़ाई को, क्योंकि डिज़ाइन बनाना है। और नॉर्मल गले का अगर गोलाई देना है आप सभी को तो 2.5 इंच गले का चौड़ाई लेना है आप सभी को। गले का जो लंबाई है वो कितना रखेंगे, तो 10.5 इंच इतना लंबा रखेंगे। नीचे से गले का चौड़ाई भी हम लोग सेम टू सेम ऊपर के ही जितना रखेंगे, 3 इंच। दोनों लाइनों को मिला के चरकोर बॉक्स बनाना है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ से हमें ना 3.5 इंच की दूरी पे एक निशान और लगाएंगे, 3.5 इंच की दूरी पे। इसके बाद क्या करना है, तो इस लाइन को भी सीधा कर देंगे और चरकोर बॉक्स हमारा एक और बन गया। अब यहाँ पे गले का शेप देना है हमें राउंड में। तो चलिए मैं गले का शेप दे रही हूँ। तो गले का शेप दे रही हूँ, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद से मैं और डिटेल में आगे का प्रोसेस बताऊंगी, जैसे कि आगे का पल्ला आप लोग कैसे कटिंग कर पाएंगे डिटेल में। और गला का शेप देखिए, मैं एकदम कोने से दे रही हूँ, क्योंकि बोट नेक टाइप्स रहेगा ना, ऊपर का गला चौड़ा रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा उसके लिए। अब इसके बाद से यहाँ पे मंदिर वाला शेप देंगे हम लोग। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आएंगे और यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ आएंगे और फिर इस लाइन में मिला देंगे इसको। तो गले का शेप हमें कुछ इस तरीके से देना है। मैंने उंगली से ही आप सभी को बता दिया, लेकिन यहाँ से हमें क्या करना होता है, 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना होता है और फिर इसमें से इस तरीके से शेप देते जाएंगे, इसमें मिलाएंगे और फिर बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए मैं निशान बनाती हूँ। और ऐसे ही चाहे तो आप लोग भी सिंपल गला बना सकते हैं अपने किसी ब्लाउज में भी, बहुत ज़्यादा कम समय में भी बन जाता है, सुंदर भी दिखता है दिखने में। तो ये देखिए, ये मैंने बना दिया गले का डिज़ाइन और इसको हम लोग इसमें मिला देंगे। तो अब चलिए मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ। मार्किंग हो गई है तो देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है। देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिया है। ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला पूरी तरीके से कटिंग हो गया, लेकिन ये गले की कटिंग नहीं किया है, क्योंकि हम लोग ना इसको पहले सिलने के बाद से तब अंदर का कपड़ा काटेंगे। पहले ही कटिंग कर देंगे तो सिलने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और इसको सिल के दिखाऊंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग लास्ट तक पहले वीडियो के बने रहिए। और अब चलिए हम लोग आगे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं।
देखिए यहाँ से आगे वाले पल्ले की कटिंग से पहले ना आप सभी को यहाँ से आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा पकड़ के ऐसे एक निशान लगाना है और इस निशान को आगे की तरफ सीधा कर देंगे। ये निशान पता है मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जो बटन पट्टी और कांच पट्टी में जाता है ना कपड़ा सिलने में, उसके लिए मार्किंग कर रही हूँ। अगर ये मार्किंग हम लोग पहले ही कर देते हैं तो हमारा जो है ना कपड़ा जो भी जैसा गला बन जाता है, गले में से ही खींच लेता है बटन पट्टी कांच पट्टी में, जिसकी वजह से गला भी जैसा हो जाता है। तो अगर ये मार्क कर देंगे तो गला भी जैसा होने का चांस खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो भी मार्किंग करनी है इस लाइन से आगे की तरफ करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी लाइन के ऊपर रख देंगे ब्लाउज के अपने पीछे वाले पल्ले को, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, तो सेम टू सेम हमें मार्क कर देना है आर्म होल को। यहाँ पे आर्म होल को सेम टू सेम मार्क कर देना है। बाद में इससे आगे वाले आर्म होल की मार्किंग करना आप सभी को बता दूंगी, तो आप लोग भी सीख लीजिएगा। रही बात कि ब्लाउज का लंबाई कितना रखेंगे, तो ब्लाउज को 1.5 इंच लंबा रखेंगे पीछे वाले से आगे वाले को, क्योंकि 4 टक्स वाला बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं ना, इसलिए कभी भी अस्तर वाले ब्लाउज में 1.5 इंच लंबा रखते हैं। सूती वाले में 2 इंच भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको हटा देंगे पीछे वाले को और हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। अब देखिए मैं गले की मार्किंग करना बताऊंगी आप सभी को कि गले का चौड़ाई कितना रखना है। तो जो गले का चौड़ाई है ये लाइनिंग बनाया है वहाँ से मार्किंग करना है हमें। तो गले का चौड़ाई हम लोग रखेंगे कितना, तो यहाँ पे 3 इंच, पीछे के ही जितना आगे में भी गले का चौड़ाई 3 इंच रहेगा। गले का लंबाई आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आगे का गला जितना भी लंबा पहनना है तो हम 6.5 पे मार करेंगे। सिलने के बाद से 6 इंच जितना लंबा होगा। नीचे से भी गले का चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। जो लाइनिंग बनाया है वहाँ से 3 इंच बाहर की तरफ मार्किंग कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। दोनों लाइनों को मिला के चौकोर बॉक्स बना दूंगी और फिर गले की गोलाई दे दूंगी इजी तरीके से, ठीक है। कोने से बस 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है, फिर गले का ऐसे राउंड शेप दे देते हैं इस तरीके से। हल्का सा बाहर की तरफ लेके राउंड शेप में मिलाया है। अगर एकदम इसी में मिला देंगे ना तो कभी कभी गला जो है चौकोर जैसा हो जाता है, तो इसलिए बाहर की तरफ मार्क करना होता है। अब चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने गले की कटिंग तो कर दिया, इसमें बेल्ट मार्किंग और टक्स लगाना बताऊंगी। और तो सबसे पहले आपको बेल्ट मार्किंग के लिए कंधे के ऊपर ऐसे स्टेप को रख के और 36 साइज के ब्लाउज में 13 इंच पे बेल्ट की मार्किंग करनी है, क्योंकि हम लोग एकदम राउंड देंगे ना, बेल्ट में घुमाव देंगे राउंड शेप में, थोड़ा सा हैवी चेस्ट है इसकी वजह से 13 इंच पे मैंने बेल्ट मार्किंग किया। इसके बाद यहाँ गले के साइड से हम लोग कितना लेंगे, तो 4.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद से यहाँ से हम लोग कितना इंच की दूरी पे मार्क करेंगे, तो 3.5 इधर के साइड, 4.5 इधर के साइड। अब तीनों लाइनों को आपस में हम लोग मिला देंगे तो फिर हमारा बेल्ट मार्किंग जो है प्रॉपरली हो जाएगा। पहले मैं डॉट्स बनाऊंगी और फिर इसको एकदम डार्क करूंगी। हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, इसके लिए पहले डॉट्स बनाते हैं ना, कि थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो फिर हम बाद में उसे सुधार पाएंगे। तो बेल्ट मार्किंग जो है हमारा एकदम प्रॉपर हुआ है। तो चलिए मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। देखिए बेल्ट मार्किंग कितना राउंड शेप में हुआ है, ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है। अब इसके बाद हम लोग इसमें टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए कंधे के बीचों बीच में इस स्टेप को रखना है और 9.5 इंच पे ऐसे एक टक्स बनाना है, बीच वाला जो बस्ट पॉइंट आप लोग जिसको बोलते हैं वो। अब इसी बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे हम लोग 4 जगह पे 4 डॉट बनाएंगे, जो हमारा 4 टिकिन में बदल जाएगा आगे की तरफ। तो देखिए हम लोग फिटिंग साइड भी बना रहे हैं और ये आर्म होल साइड भी बना दिया। तो ये 4 टक्स बन गया। आप चलिए इसको हाईलाइट कर लेते। अब टिकिन्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं अब कितना कपड़ा पकड़ के सिलते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ना अगर आपको गहरा पफ बनाना है तो जो ये पहला टिकिन है इसमें इतना कपड़ा पकड़ के सिलेंगे, ये जो दूसरा है इसमें भी ज़्यादा कपड़ा पकड़ के सिलेंगे। बाकी का जो टक्स है ना दोनों, उसमें ये जो दोनों टिकिन है इसमें कम ही कपड़ा पकड़ के सिलेंगे तो ब्लाउज हमारा सही तरीके से बनेगा। इसमें ज़्यादा अगर कपड़ा पकड़ के सिल देंगे ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिटिंग करते समय आगे का पल्ला छोटा पड़ जाएगा, इसीलिए इसमें कम कपड़ा पकड़ के सिलते हैं। रही बात आर्मोल की, तो इसमें आर्मोल छोटा हो जाएगा ज़्यादा, इसीलिए हमने इतना कपड़ा पकड़ के मार्किंग किया है। इसके बाद भी फ्रंट आर्मोल की मार्किंग अभी हमने की नहीं है, तो चलिए मैं फ्रंट आर्मोल की मार्किंग कर देती हूँ कि कैसे आप सभी को छटाई करना है। वैसे तो हम लोग इसको सिलते समय भी छाट सकते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि मैं अभी बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ बीचों बीच में आके आपको आधा इंच करना है, फिर उधर आर्मोल के साइड से 2 इंच छोड़ के और इधर की साइड ही आपको इसे मिला देना है। यहाँ पे कपड़ा छाट के ज़्यादा नहीं निकालना है, नहीं तो होगा ये ना कि फिटिंग करते समय ये छोटा पड़ जाएगा अगेन। तो मार्किंग ये है छाटने का आर्मोल। तो चलिए मैं उतना कपड़ा कट करके निकाल देती हूँ। तो देखिए मैंने इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया, तो आर्म होल की छटाई भी हो चुकी है इजीली, ठीक है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दिया है, तो इसको साइड में करेंगे। और ये रहा हमारा बचा हुआ कपड़ा, जिससे कि हम लोग बाजू कटिंग करने वाले हैं। तो बाजू कटिंग के लिए हम लोग पहले कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद से इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो हमारे 2 बाजू की कटिंग एक साथ हो जाएगी। और बात रही कि इसको कितने इंच से डबल फोल्ड करना है, तो क्योंकि ये 36 साइज का हमारा ब्लाउज है, तो इसमें हम लोग ना लगभग 9.5 इंच से कपड़े को अगर 4 फोल्ड करते हैं ना तो बाजू कटिंग इजीली हो जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा सा और पीछे की तरफ में करूँगी इसको और 9.5 इंच इतना रहने दूंगी। तो ये देखिए अभी 9.5 इंच इतना है, तो इसको यहाँ से कट करके निकाल देंगे।
देखिए मैंने इतना कपड़ा कट करके निकाल दिया। अब यहाँ से हमें करनी है बाजू की कटिंग। तो ये कपड़ा हमारा कितना है, 4 फोल्ड है कुल मिला के। अब देखती हैं कि इसको कितने इंच से हमने 4 फोल्ड किया है, तो 9.5 इंच से अगेन देख सकते हैं, 9.5 इंच से। अब बात आती है कि बाजू का लंबाई कितना रखेंगे। तो बाजू का लंबाई हम लोग कुछ खास नहीं रखेंगे, 7.5 रखेंगे। बाजू का लंबाई ज़्यादा नहीं रखना है, 7.5 रखना है। और इस लाइन को सीधा करेंगे। स्टॉप। अब इसके बाद से ये लाइन को मैंने सीधा कर दिया, तो कपड़े के खुले भाग की तरफ हम लोग इसको डाउन करेंगे कितने इंच पे, तो क्योंकि ये 7.5 इंच इतना लंबा बाजू है, तो इसको हम लोग 3.5 इंच पे डाउन करेंगे। ठीक है, 6 इंच से छोटे बाजू में 2.5 इंच पे डाउन करते हैं, 6 इंच से लंबे बाजू में उसको 3.5 इंच पे डाउन करते हैं। अब इस लाइन को भी एकदम सीधा कर देंगे हम लोग, ये देखिए एकदम स्ट्रेट। इसके बाद से देखिए हमें इसमें बाजू का फिटिंग लाइन बनाना है। तो जो फिटिंग लाइन है हमारा वो है 6 इंच। इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन दोनों लाइनों को हमें मिलाना है आगे की तरफ। तो इस लाइन में तो हमने इसको मिला दिया मार्जिन लाइन को। ये जो हमारा फिटिंग लाइन है इसको हम लोग कितने इंच की दूरी पे मिलाते हैं, तो यहाँ से हम लोग लगभग 1.5 इंच तक सीधा आएंगे, 1.5 इंच तक। और इसके बाद 1.5 इंच वाली लाइन में हम लोग इस फिटिंग लाइन को ऐसे करके मिला देंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच जब आए हैं, तो हम लोग कपड़े के बंद भाग की तरफ से कपड़े के बंद भाग की तरफ से भी 1.5 इंच तक सीधी लाइन खींचेंगे। और बीच के बचे कपड़े में हम लोग आर्म होल का शेप देंगे। तो ऐसे इंच टेप को रख लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसको डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब क्या करना है, तो हम लोग ऐसे उठाते हुए आएंगे, फिर दबाते हुए इसमें मिला देंगे, तो आर्म होल का शेप बन जाएगा। तो चलिए मैं हल्का सा इसमें उठाते हुए आती हूँ, हल्का सा, और फिर हल्का सा दबाते हुए जाएंगे और फिर हम इसमें मिला देंगे। तो अब ये मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। स्टॉप। देखिए मैंने मार्किंग को डार्क कर लिया है और बाजू का मार्किंग भी प्रॉपर वे में हो चुका है। तो अब इसके बाद से फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग करनी होती है ना, तो यहीं से हम लोग कितने इंच मार्क करेंगे, आधा इंच अंदर की तरफ, और यहाँ से हम लोग चालू करेंगे हल्का सा बाहर की तरफ, और इस आधे इंच वाली लाइन में मिला देंगे इसको इस तरीके से। और फिर यहीं से हम क्या करेंगे, इसी में इसको मिला देना है, एकदम बाहर की तरफ छाटते हुए नहीं जाना है। तो ये देखिए ऐसे इसको मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये बिगड़ गया, ये स्ट्रेट रहेगा, नीचे थोड़ा सा कुछ कंकड़ था उसकी वजह से हो गया, बाकी ये लाइन है ये। तो अब चलिए हम लोग कटिंग कर लेते हैं। हमारी बाजू कटिंग भी हो चुकी है प्रॉपर वे में, और ये जो है ना अभी डबल फोल्ड में है, तो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से अलग अलग कर लूँगी ताकि दोनों बाजू अलग अलग हो जाए। तो देखिए 2 बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है प्रॉपर वे में। और आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहें तो लाइक कीजिएगा। अब चलिए मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेन कपड़े को क्या किया है, तो डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद से इसी के ऊपर रख लेंगे हम लोग ब्लाउज के आगे पीछे पल्ले को, और इजीली कटिंग कर लेंगे। लेकिन इसको रखते समय एक बात ध्यान रखना है कि दोनों कपड़े का बंद भाग ना अपने साइड रखना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग और फिर कटिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पीछे वाले को मैंने रख लिया, और ये रहा हमारे ब्लाउज का आगे वाला पल्ला। तो दोनों को रख लिया है, और अब हम लोग इजीली कटिंग कर लेंगे। ये कड़ा कपड़ा है तो मैं पिनअप नहीं कर रही हूँ। अगर आपका जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सरकने वाला, तो आप लोग पिनअप करके कटिंग कीजिएगा।